जब उसकी छुट्टी होती थी, क्लास छूटती थी, मैं लेने जाती थी, वो मेरा हाथ नहीं पकड़ता था, वो ऐसे मतलब रन कर जाता था। तो मुझे बहुत डर लगता था कि उसे मुझे लाना मेरे लिए बहुत ही टफ़ था। वो एक मेरे लिए बहुत टफ़ होता था कि वो आएगा मेरे साथ कैसे। तो लेकिन अभी क्या है, वो मेरा हाथ पकड़ता है, वो मेरे साथ चलता है, आता है, मैं जो कहती हूँ वो सुनता भी है और अभी रूल्स भी फॉलो करता है सारी। अभी ऐसे स्कूल से कोई कंप्लेन मुझे आई नहीं है। और जब स्कूल ओपन हुई और वो स्कूल में जब बैठा तो टीचर की रिस्पॉन्स बाद में आई कि उन्होंने फीडबैक दिया कि नहीं, वो बिल्कुल शांत हो गया है, अभी नहीं, वो रन नहीं कर रहा है और वो बैठा है क्लास में, अटेंड कर रहा है, इतना थ्रोइंग नहीं है, वो सामान वो फेंक नहीं रहा है। तो मुझे बहुत, मैं सेटिस्फाइड हुई। यहाँ के जो CRC के जो थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने जो मतलब थेरेपी दी, वो मतलब उसमें काफ़ी मुझे फ़ायदा मिला। मेरा नाम रंजना है, मेरे बेटे का नाम यशस्वी है, वो 6 साल का है और उसे जब डायग्नोस हुआ वो हाइपर एक्टिव, तो वो कहीं भी एक जगह बैठता नहीं था। उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे लग रहा था कि स्कूल में कैसे बैठेगा, क्योंकि 2 इयर्स तो लॉकडाउन थी, उसकी प्री नर्सरी लॉकडाउन में चली गई, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो मेरे साथ रहता था घर पे और ऑनलाइन क्लासेस होती थी। तो ऑनलाइन क्लासेस भी 40 to 45 मिनट्स की थी, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जब उसकी क्लास लास्ट ईयर अप्रैल से स्टार्ट हुई और मुझे पहले से ही लग रहा था कि वो बैठेगा कैसे, क्लास अटेंड कैसे करेगा। 6 to 7 आवर्स से क्लास करना था, 7:30 to 1:40। मुझे शुरू से डर लग रहा था कि वो कैसे करेगा क्लास। और जब वो क्लास स्टार्ट हुई कुछ दिन तक तो नॉर्मल था, मुझे लगा दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट करेगा और वो बैठेगा क्लास में। बट 1 वीक के बाद क्लास टीचर की कंप्लेन आती है कि आपका बच्चा क्लास में रन कर रहा है, सामान फेंक रहा है। तो हम काफ़ी परेशान हो गए। फिर अचानक HM की भी कॉल आती थी, डेली कॉल आती थी कि वो परेशान कर रहा है, सामान फेंक रहा है, दूसरों के वाटर बॉटल्स फेंक रहा है और वो बैठ नहीं रहा है, रन कर रहा है, दूसरे बच्चे से डर रहे हैं। तो फिर हम स्कूल विजिट किए, वहाँ HM से हम मिले और फिर HM ने हमसे पूछा कि क्या मतलब इसे इश्यू क्या है। हमने बोला कि मैम वो हाइपर एक्टिव है, तो आप कोई थेरेपी ले रहे हैं, ऐसे उन्होंने पूछा। तो उस वक्त तक तो मैं लेती थी, कहीं और भी लेती थी थोड़ा, तो फिर उतना इफ़ेक्टिव नहीं था वो। बाद में मुझे पता चला, मैंने सर्च किया गूगल में, किसी ने बोला कि आप बाहर ट्राई करो। तो मैंने जब बाहर सर्च किया तो मैंने यहाँ डॉक्टर सुमित सिंधे का CRC यहाँ पर मुझे गूगल में मुझे मिली और जो इशू थी जैसे हाइपर एक्टिव, फोकस, कंसंट्रेशन और राइटिंग प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें मतलब इसमें एक ही जगह मुझे सारे इश्यूज़ के बारे में पता चला कि एक ही सेंटर में इतने सारी चीज़ों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। तो फिर मैं यहाँ कॉल किया मैंने सेंटर में और फिर सेंटर से कॉल आई कि ठीक है आप यहाँ आ सकते हो और डॉक्टर से मिलो, जब डॉक्टर सुमित सिंधे अवेलेबल रहेंगे तो हम कॉल करेंगे। तो फिर मुझे अपॉइंटमेंट ली, फिर मैं यहाँ आई, हमने डिस्कस किया, सर को बताया ऐसे इशू है। सर ने बोला ठीक है, हमारे यहाँ एक्सपीरियंस्ड है, हमारे जो थेरेपिस्ट है वो हम उसको वो देखेंगे, सेशन लेंगे उनका और उसका आगे कंटिन्यू करते देखते हैं, ऐसे उन्होंने बोला। तो फिर उन्होंने सेशन दिया। सेशन जब हमने स्टार्ट किया तो देन हमने अप्रैल 1 लास्ट वीक से स्टार्ट किया था और इधर मेरे लिए अच्छा ये हुआ कि वो मई में मेरा समर वेकेशन भी स्टार्ट हो गया। पूरे मंथ का मेरे पास टाइम था, पूरे मंथ हमने वो सेशन यहाँ का लिया और तभी मुझे लगता था कि स्कूल अगर ओपन होगी तो फिर क्या होगा, मतलब वो बैठेगा या नहीं बैठेगा, फिर से कंप्लेन आएगी, ये डर मुझे हमेशा लगा रहता था। और जब स्कूल ओपन हुई और वो स्कूल में जब बैठा तो टीचर की रिस्पॉन्स बाद में आई कि उन्होंने फीडबैक दिया कि नहीं, वो बिल्कुल शांत हो गया है, अभी नहीं, वो रन नहीं कर रहा है और वो बैठा है क्लास में, अटेंड कर रहा है, इतना थ्रोइंग नहीं है, वो सामान वो फेंक नहीं रहा है। तो मुझे बहुत, मैं सेटिस्फाइड हुई। यहाँ के जो CRC के जो थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने जो मतलब थेरेपी दी, वो मतलब उसमें काफ़ी मुझे फ़ायदा मिला उससे। तो फिर अभी भी वो है, पहले क्या था, रूल्स फॉलोइंग नहीं था। वो जब उसकी छुट्टी होती थी, क्लास छूटती थी, मैं लेने जाती थी, वो मेरा हाथ नहीं पकड़ता था, वो ऐसे ही मतलब
रन कर जाता था। तो मुझे बहुत डर लगता था कि उसे मुझे लाना मेरे लिए बहुत ही टफ़ था। वो एक मेरे लिए बहुत टफ़ होता था कि वो आएगा मेरे साथ कैसे। तो लेकिन अभी क्या है, वो मेरा हाथ पकड़ता है, वो मेरे साथ चलता है, आता है, मैं जो कहती हूँ वो सुनता भी है और अभी रूल्स भी फॉलो करता है सारी। अभी ऐसे स्कूल से कोई कंप्लेन मुझे आई नहीं है। तो मैं थैंक्स टू सियासी टीम को थैंक्स करना चाहूँगी कि उनका जो उन्होंने सेशंस दिया मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा। और अभी मेरा बेटा अच्छे से क्लास करता है, बैठता है क्लास में। तो थैंक्स टू सियासी टीम।